तो स्टूडेंट्स हम आ गए हैं लेसन नंबर 3 के अंदर। आज हम आपको सिखाएंगे वेरिएबल डेटा, यानी कि वेरिएबल्स डेटा को स्टोरेज एक सिस्टम होता है। ये डेटा को स्टोर करने का एक सिस्टम है वेरिएबल्स, ठीक है। तो अगर डेटा स्टोर नहीं करोगे तो प्रोग्राम बेकार है। इमेजिन करो बैंक अकाउंट नहीं होता तो पैसा कहाँ रखते। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल आपका वेरिएबल ओके एंड समझा रहा हूँ, अभी मैं कुछ लिख नहीं रहा। बैंक थोड़ा सा स्पेस दे देंगे इसके अंदर। बैंक अकाउंट फॉर डेटा। यहाँ मैं आपको थोड़ा सिंपल ट्रिक बताता हूँ। देखो जैसे हमारे किचन होता है ना, किचन में डिब्बे होते हैं। डिब्बे देखे हैं आपने, जैसे चीनी का डिब्बा, चाय पत्ती का डिब्बा, आटे का डिब्बा, ठीक है। वो जो डब्बे हैं ना वो क्या है, वेरिएबल है, और जो उसके अंदर सामान जो रखा है वो क्या है, डेटा। तो वेरिएबल इस तरह से होते हैं, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल कराता हूँ। सेम नेम इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू होता है डेटा को स्टोर करने के लिए। यहाँ पे मैंने राहुल लिख देता हूँ। राहुल बड़ा कॉमन सा नेम है, नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे जो नेम है ना, ये क्या है, यहाँ पे जो नेम है वो है डब्बा, और जो राहुल है वो क्या है, डेटा, ठीक है। नेम नेम है हमारा वेरिएबल, और उसके अंदर जो सामान रखा है वो क्या है, राहुल, यानी कि वो डेटा है, वो चीनी है, वो चाय पत्ती के जैसे मर्जी, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ डब्बा ही लिख देते हैं, डब्बा 1। वेरिएबल हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। चीनी, ठीक है। अरे यार मैंने एक चीज़ गलत कर दी, और वो लगाया ही नहीं, ब्रैकेट, वो सॉरी इन्वर्टेड कोमा नहीं लगाई, तो वो स्ट्रिंग कहाँ से स्टोर होगी। मान लो फॉर एग्जांपल ये नेम है, ठीक है, और मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाता हूँ। ब्रैकेट का मतलब होता है स्टोरेज, भी इसको स्टोर करो, किसी भी चीज़ को स्टोर करो, या उसके इक्वल। इसके अंदर मैं नाम ले देता हूँ, अपना ही नाम लेता हूँ, सम्राट। अब इसके अंदर जो नेम है, ठीक है, नेम है आपका वेरिएबल, और जो इसके अंदर स्ट्रिंग लिखी है, जैसे कि मैंने पहले दूसरे लेसन में बताया था, स्ट्रिंग टेक्स्ट बेस्ड होती है। जो इन्वर्टर कोमा में होगा वो क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। और हम वेरिएबल के अंदर कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, किसी भी तरह के डेटा टाइप से। ये स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारा ना किचन होता है। अब कि आपने किचन के अंदर देखा होगा, जैसे कि कोई चीनी का डब्बा होता है, कोई आटे का होता है, कोई चाय पत्ती का डब्बा होता है ना। ये जो डब्बे होते हैं, अब उसके अंदर डब्बा तो जो का है ना वो है वेरिएबल, और जो उसका सामान चीनी है, आटा है, चाय पत्ती है, वो है डेटा, ठीक है। वो डेटा टाइप है उसकी, यानी कि उसको स्टोर करने के लिए। तो हमारी जो पाइथन है क्या करती है, वेरिएबल्स के अंदर डेटा को स्टोर करती है। तो वेरिएबल क्या है, डब्बा, उसके अंदर जो सामान स्टोर होगा वो है डेटा टाइप्स, यानी कि डेटा। तो आप अब जो नेम देख रहे हो, इसके अंदर जो डेटा सम्राट का नाम है, यानी कि वो स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। आपको डेटा टाइप भी पढ़ाऊंगा। यानी कि नेम का एक डिब्बा है, उसके अंदर सम्राट नाम की एक स्ट्रिंग पड़ी हुई है, ठीक है। अब ये जो इक्वल्स टू का मतलब है, ये जो इक्वल्स टू आप देख रहे हो, इसका मतलब है डेटा को स्टोर करो, ठीक है जी। तो अब क्या करना है, अब मैं आपको ना एक छोटा सा प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ। आपने वैसे प्रैक्टिस करनी है। नेम, मैंने नेम तो लिखा था, ठीक है। अब सॉरी नेम तो लिखा, अब मैं एक एज नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ, ठीक है। उसकी एज में डालता हूँ 25, ठीक है। अब ये जो इंटीजर होता है ना, इसके स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए मुझे इन्वर्टेड कोमास चाहिए, ठीक है। और जो ये जो आप 25 देख रहे हो ये है इंटीजर,
ठीक है। इंटीजर न्यूमेरिक वैल्यू जो होती है वो इंटीजर होती है। अब मैं यहाँ पे एक सिटी नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ यहाँ पर। अब मैं फिर दोबारा से स्ट्रिंग लूँगा दिल्ली, ठीक है, दिल्ली कर दिया, ठीक है जी। अब मैं इसको एंटर मारूंगा, ठीक है। अब देखो, अब मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करूँगा। अभी ये प्रिंट नहीं होगा। प्रिंट करने के लिए मुझे अब मैं क्या करूँगा, अब मैं वेरिएबल को कॉल करूँगा, नेम लिखूँगा, एंटर मारूँगा, वो देखो वो नाम प्रिंट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। बहुत आसान है। अरे यार मैंने वो तो प्रिंट ही नहीं करा, ये प्रिंट कर दिया मैंने। प्रिंट, सॉरी, प्रिंट एज, ठीक है। देखो वो एज प्रिंट होगी। प्रिंट सिटी, इसको मैं अकेले मतलब इकट्ठा भी लिख सकता था, बट मैं आपको एक एक करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको जल्दी समझ लगे, आसानी हो आपको समझने में, ठीक है। तो इस तरह से मैंने क्या किया, मैंने वेरिएबल्स को प्रिंट करवा दिया। देखो अब मैंने प्रिंट के ये सम्राट नहीं लिखा, मैंने वेरिएबल्स को कॉल किया, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताया था, देखो जैसे कि ये जो टेक्स्ट होता है ना, स्ट्रिंग, मान के चलो ये स्ट्रिंग है, इसके अंदर मैं कुछ भी इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखूंगा हेलो, तो ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। वैसे ये रन नहीं होगा क्योंकि स्ट्रिंग एक खुद वेरिएबल है, वो रन नहीं होगा। देखना, देखो एरर दे दिया ना, क्योंकि स्ट्रिंग को हम नहीं, जो चीज़ पहले से डिफाइंड है उसको हम दोबारा से डिफाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसके अंदर जो 25 था, ये जो इसे इंटीजर बोलते हैं, इंटीजर, जो न्यूमेरिक वैल्यू होगी वो इंटीजर होगी, ठीक है। इसको भी नहीं प्रिंट कर सकता। आपने समझ लिया। अब उसके बाद बता रहा हूँ, ये डेटा टाइप बता रहा हूँ, जो भी आपको बता रहा हूँ, ये डेटा टाइप स्ट्रिंग, इंटीजर, ठीक है। अब ये फ्लोट होता है, फ्लोट को आपको पता ही होगा, नहीं पता, चलो बताता हूँ। जैसे 3.14, ठीक है। जैसे पेट्रोल का रेट लगाते हैं 98.27। अच्छा आप बताना आपके इधर कितना है रेट, फ्लोट यानी कि पेट्रोल का क्या रेट है। हमारे इधर तो इतना है यार, 78, ठीक है। अब आपने देखा कि जो फ्लोट है ये क्या है, ये है डेटा टाइप, स्ट्रिंग डेटा टाइप है, इंटीजर डेटा टाइप है, ओके। और ये फ्लोट, ये भी एक डेटा टाइप है। चलो इसको और थोड़ा सा आपको डीपली समझाता हूँ। मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, स्पेस इक्वल्स टू, इसको मैं 10 कर देता हूँ, और एक बी लेता हूँ, स्पेस इक्वल्स टू, इसको चलो 5 कर देते हैं, ओके। अब एंटर मारते हैं। अब मैं इसको क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा। देखना, अब एक फॉर्मूला देखना, प्रिंट ए प्लस बी, देखो क्या आया, क्या आया, देखो प्लस हो गया वो, ठीक है। मैं दोबारा से इसको प्रिंट करता हूँ, एक और चीज़ करके दिखाता हूँ आपको। अब मैं इसको कर दूंगा ए, देखो कितनी ईजिली ये सब चीज़ें होंगी। ये क्या कर रहा हूँ मैं, अरे यार प्रिंट का वो पी बड़ा लिख दिया मैंने, ऐसे नहीं करना, मेरी आदत पड़ी हुई बड़ा लिख के करने की यार। ये स्टार, यानी स्टार नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन है। आपको मैं दिखा रहा हूँ मल्टीप्लाई कैसे होता है, देखो, ठीक है। अब मैं आपको इसके अंदर वो भी करा सकता हूँ आपको इसके अंदर। चलो दोबारा से एक और करते हैं, प्रिंट ए माइनस बी। अच्छा ये एक बात चीज़ है कि जैसे आप ये पाइथन सीखोगे ना, तो इससे आपका मैथ भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और प्रिंट, वैसे मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो अगर मैथ स्ट्रॉन्ग होगा तो आपका बुद्ध भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। एंड बी डिवाइड करते हैं, ओके। तो ये देखो क्या आया। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ये वेरिएबल डिफाइन कर दिया, जैसे मैंने भी गलती करी थी, ये लिख दिया। अब मैंने इसको सम्राट कर दिया। अब इसके अंदर अब देखना क्या होगा, नहीं आएगा, क्यों,
क्योंकि मैंने इसके अंदर क्या चीज़ मिसिंग करी है, कमेंट में बताना मैंने क्या चीज़ मिसिंग करी थी, ठीक है। और अब आपके लिए होमवर्क है कि एक छोटा सा प्रोजेक्ट, आप अपना बायोडाटा प्रोग्राम बनाओ, उस पर अपना नाम, एज, सिटी, फ्यूचर गोल प्रिंट कर दो, ठीक है। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेसन के अंदर।